everyone, welcome back to the YouTube channel Entrance वाला और @Dr. आलम। आई एम मोहम्मद उबैद सलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट अपडेट देने वाला हूं जो मध्य प्रदेश आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए BAMS, BUMS और BHMS के लिए अपडेट है। इसमें ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट सीट्स हैं 15% उनका अपडेट और प्लस स्टेट की जो 85% की सीट्स हैं उनका क्या स्टेटस अभी है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिनको नहीं पता है वो देख लें, ayush.mponline.gov.in। यही पोर्टल है जहाँ पर अलग अलग आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला तो ये यहाँ पर MP स्टेट आयुष नीट UG काउंसलिंग, यानी ये स्टेट कोटा 85% के लिए हैं। और दूसरा ये BNYS के लिए है, जितने भी स्टूडेंट BNYS में अप्लाई कर रहे हैं, नेचुरोपैथी एंड योगा के जो कोर्सेज हैं। और अगला जो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये PG कोर्सेज से रिलेटेड हैं। PG में यानी जो MD MS BAMS BUMS और BHMS से रिलेटेड। और फिर उसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये है ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। जैसे आपको पता होगा, टोटल जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स होती हैं उसकी काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग ही कराती है, लेकिन इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं। जो 100% सीट्स हैं उसकी एक हो जाती है 15% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती हैं, उसको भी मध्य प्रदेश की काउंसलिंग कराएगी। और दूसरी 85% जो 85% स्टेट कोटा के अंदर आ जाएंगी, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी इंक्लूडेड रहेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी, और जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो भी सब यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर आप जब जाएंगे स्टेट कोटा वाली 85% के लिए, तो यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। यहाँ पर आप जाकर देखेंगे जो पुराना अपडेट था वही आया हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है स्टेट कोटा का भी जो नोटिफिकेशन है आई थिंक आज शाम तक वरना फिर कल तक आ जाना चाहिए। तो सभी स्टूडेंट वेबसाइट को देखते रहें। तो 16 तक मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। अदर स्टेट के नोटिफिकेशन भी आ गए हैं, जैसे बिहार का भी नोटिफिकेशन आ गया, उत्तराखंड का भी अभी 2-3 दिन में आने वाला है, क्योंकि उसकी वेबसाइट भी अपडेट हो गई है। जो अदर स्टेट बचे हैं सभी स्टूडेंट अपनी अपनी स्टेट की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। जैसे अपडेट आए टेलीग्राम पर भी बता दें, जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हो वहाँ पर, ताकि सभी स्टूडेंट को उसके बारे में पता चल जाए। तो अभी जब आप पीछे जाएंगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट सीट्स हैं, तो इसमें जो नोटिफिकेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर टाइम शेड्यूल दिया गया है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक बार कवर कर दिया था, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है वो देख लें कि यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी 15 सितंबर से स्टार्ट हो गया है और 19 सितंबर को रात के 11:59 तक कर सकते हैं। मेरिट सूची आपकी 20 सितंबर को आ जाएगी और जो खाली बची हुई सीटें हैं उनका स्टेटस जो है 20 सितंबर को दे दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालयों की प्राथमिकता क्रम का निर्धारण, यानी आपकी जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो रहेगा 21 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 रात को 11:59 तक। और जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे और उसके बाद आएगा। उसके बाद आपको जो एडमिशन प्रोसेस है, पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होगी किस कॉलेज में, पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में, जिसका टाइमलाइन दिया गया है 25 से 29 और 27 से 2 के बीच में आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है कंप्लीट होगा फर्स्ट राउंड का। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की टाइमलाइन दी है। और इसके बाद अगर फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो भी सीट्स खाली बच जाती हैं उनको स्टेट कोटा की जो प्राइवेट सीट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। हालांकि जो गवर्नमेंट की सीट्स होंगी 85% वो तो ऑलरेडी स्टेट कोटा के अंदर ही रहेंगी पहले राउंड से लेकर ही। अब इसके जो रूल्स है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये आपके सामने एडवाइजरी नोट, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं कंप्लीट काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर होती हैं, वो चाहे BAMS BHMS BUMS के लिए हों या फिर BNYS के लिए हों या फिर उसके साथ ही PG कोर्सेज जैसे MD MS कोर्सेज़ के लिए हो। वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आयुष से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं वो सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको भी पढ़ लेना जो ऑल इंडिया कोटा के लिए हैं। मैं एक बार इसके जो रूल्स हैं ऑल इंडिया कोटा के वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो पहले पॉइंट में इन्होंने बताया वो यही बताया कि जो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं वो 15% की प्राइवेट सीट्स के लिए हैं और पूरे इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो टाइमलाइन है फर्स्ट 2 राउंड्स के लिए दे दी गई है, उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में तक बताया गया है कि आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, ayush.mponline.gov.in। फिर उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी वेबसाइट पर और फिर आप चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग के बेस पर आपको जो कॉलेज अलॉट होगा, पहले आप अलॉटमेंट के लिए वेरिफिकेशन करेंगे पहले जाकर। जो कॉलेज आपको दिया गया है रिपोर्टिंग सेंटर पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल में, और फिर उसके बाद आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे जो भी आपको कॉलेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बोल दिया गया है कि जितने भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फ़ीस का कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन कॉलेजेस की जो वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं।
और उसके अकॉर्डिंगली ही चॉइस क्लिक करें। और जो स्टूडेंट काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको कॉलेजेस का ज्ञान नहीं है, किस ऑर्डर में, किस प्रेफरेंस लिस्ट में उनको रखना है, तो वो स्टूडेंट पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जस्ट 1000 रुपीज़ में आपको कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके डाउट रहेंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, वो टीम सॉल्व करके आपको देगी और उसके साथ ही प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए बना कर देंगे। ठीक है। उसके बाद जैसे जो ऑफिशियल वेबसाइट थी स्टेट काउंसलिंग के लिए, उसमें अभी भी रूल्स का कोई ब्रोशर नहीं आया है, लेकिन जो रूल्स का ब्रोशर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मध्य प्रदेश की काउंसलिंग है वेबसाइट है ayush.mp.gov, जब इस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका जो ब्राउज़र है वो देखने को मिलेगा। इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लूँगा। तो ये है कंप्लीट काउंसलिंग का ब्राउज़र मध्य प्रदेश के लिए, जिसमें सभी कोर्सेज का दिया गया है। आयुष यूजी कोर्सेज, आयुष पीजी कोर्सेज, BAMS, BHMS, BUMS, सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अभी आपके लिए जो ज़रूरी है मैं इसमें से वो एक्सट्रैक्ट करके आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले वो जान लें। प्रवेश हेतु अर्हताएँ, इसका मतलब होता है एडमिशन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताया गया है। BAMS, BUMS और BHMS तीनों के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर पहले BAMS के लिए बताया गया है और BUMS और BHMS के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी है वो ये है कि अगर जनरल या EWS का स्टूडेंट है तो उसके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, और अगर कैटेगरी से बिलोंग करता है जैसे SC, ST, OBC वगैरह, तो यहाँ पर उसको 40% मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए। लेकिन BUMS के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक एडिशनल एलिजिबिलिटी है कि ऊपर के एलिजिबिलिटी के साथ साथ स्टूडेंट ने 12th या फिर 10th क्लास में उर्दू या अरबी पढ़ी हुई होनी चाहिए या फिर फ़ारसी, और अगर नहीं पढ़ी है तो एडमिशन तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट ईयर में BUMS के दौरान उनको BUMS के टाइम पर उर्दू पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में, अगर पहले नहीं पढ़ी है तब, और अगर पढ़ी है पहले तो दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर BHMS के लिए एडिशनली कि इंग्लिश में ज़रूर पास होना चाहिए स्टूडेंट, तभी अप्लाई कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहा है 6.2, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में EWS सर्टिफिकेट से लेकर रिलेशन में है, जो यहाँ पर रिजर्वेशन चलता है। तो जो यहाँ के स्टूडेंट है वो इसको रिजर्वेशन सिस्टम को अगर जानना चाह रहे हैं तो देख लें। बाकी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जनरल चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो अगला क्राइटेरिया आता है वो आता है एज का। तो यहाँ पर मिनिमम एज के लिए रखा गया है कि 17 साल कम से कम स्टूडेंट की एज होनी चाहिए। ज़्यादा एज का कोई भी प्रावधान यहाँ पर नहीं रखा गया है। और स्टेट कोटा में अप्लाई करने के लिए अगली जो एलिजिबिलिटी है वो कि स्टूडेंट यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी स्टेट कोटा की 85% सीट के अप्लाई करने के लिए उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, यानी वो मध्य प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट हैं उसमें यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बोल दिया है, किंतु निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश व प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होंगे। यानी एडमिशन के लिए बाहर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरिट में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसमें भी जो यहाँ के रहने वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले उनको कॉलेज दिया जाएगा। क्लियरली उन्होंने स्टेट नहीं किया गया कि किस चीज़ को यहाँ पर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये बताया है। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है फ़ीस संरचना, यानी अलग अलग कॉलेजेस की क्या फ़ीस है। तो इन्होंने टेबल 1 यानी तालिका 1 में दे दी है, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ क्या फ़ीस है। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट फ़ीस देख लें। शिक्षण शुल्क यहाँ पर 40,000 आयुर्वेद के लिए, 35,000 यूनानी के लिए, 35,000 होम्योपैथी के लिए हर साल देना होगा। स्टूडेंट फ़ंड में जो जाएंगी 1,500 रुपये, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये हर साल। और सुरक्षा निधि में यहाँ पर 10,000, 10,000, 10,000 प्रवेश के टाइम पर, यानी एडमिशन के टाइम सिर्फ एक बार जाएगी। शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क यहाँ पर 4,000, 3,000, 3,000 जो सिर्फ प्रवेश के टाइम पर। छात्रावास यानी हॉस्टल फीस यहाँ पर 5,000 BUMS का नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 10,000 है BHMS की, जो प्रवेश के समय एक बार ही छात्रावासी छात्रों के लिए यहाँ पर जो रहना चाहते हैं। छात्रावास निवास शुल्क यहाँ पर सिर्फ होम्योपैथी का दिया हुआ है 20,000, और स्वशासी संस्था के नियमानुसार, यानी अलग अलग कॉलेजेस में डिपेंड करेगा, ये इन्होंने बोल दिया। यह है गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस BAMS, BUMS और BHMS के लिए। बाकी जितने प्राइवेट वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी आप रेस्पेक्टिवली वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस वापसी से रिलेटेड जो रूल है कि अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है और यहाँ का जो थर्ड राउंड होगा उससे पहले कोई अगर रिज़ाइन देना चाहता है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को यहाँ पर फर्स्ट राउंड या फिर सेकंड राउंड में कोई कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर मिला और फिर उसने ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया, जो कि ओबियसली मध्य प्रदेश के थर्ड राउंड से पहले ही हो जाएगा। अगर उसको वहाँ पर कॉलेज मिल जाता है और वो चाहता है कि ऑल इंडिया कोटा के जो कॉलेज मिला उसमें एडमिशन ले, तो वो यहाँ के कॉलेज को रिज़ाइन कर सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसने फ़ीस जमा की है उसका 10% काट के, जिसमें मैक्सिमम 10,000 रुपये की फ़ीस काटी जा सकती है, बाकी का फ़ीस वापस कर दिया जाएगा। और अगर उसके बाद कोई यानी थर्ड राउंड के स्टेट के बाद रिज़ाइन देता है तो उसकी क्वेश्चन मनी ही वापस की जाएगी, बाकी नहीं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोल दिया है कि आप ayushmponline.gov
.in पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसकी जो शुल्क है 500 रुपये है, और यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 500 रुपये है। बाकी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के हेतु पंजीयन का अवसर सभी चरणों में प्रदान किया जाएगा, यानी हर राउंड में जो स्टूडेंट है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में छूट जाता है तो वो सेकंड में कर सकता है, कोई सेकंड में छूट जाता है तो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आप किसी भी राउंड में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका जो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होगा उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए जो फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रखी गई है। आप देखेंगे तो काफ़ी हैरानी वाली चीज़ यहाँ पर है, सिर्फ 50 रुपीज़ देकर आप यहाँ पर जो है चॉइस फिलिंग करेंगे, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको जिस ऑर्डर में रखने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, जो भी आपको सीट अलॉट होती है। फिर उसके बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, और वहाँ पर जाकर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको दिया हुआ है 15 पॉइंट यानी आपका प्रवेश। फिर उसके बाद अलग अलग राउंड्स के लिए यहाँ पर क्या रूल्स हैं वो सब जान लें। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो पार्टिसिपेशन फर्स्ट राउंड का नहीं माना जाएगा। अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं तो आप सेकंड राउंड में डायरेक्टली चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप एडमिशन लेंगे। एडमिशन के बाद आप या तो अगर उस कॉलेज से खुश हैं तो उसी में एडमिशन लेके पढ़ाई शुरू कर देंगे, और अगर चाहते हैं नया कॉलेज यानी उससे अच्छा कोई कॉलेज लेना तो उसमें आप ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन करेंगे, और अगले राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर नया कॉलेज मिल जाता है तो आपको पुरानी सीट जो है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी और नया कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड राउंड के रूल्स वही हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके थे फर्स्ट राउंड में अगर उनको कॉलेज नहीं मिला था तो यहाँ पर फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, और अगर कॉलेज मिल गया था अपग्रेडेशन के लिए कहा था तो वो भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर उसके बाद अपना एडमिशन लेंगे अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है, और फिर से उनके पास यहाँ पर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन का ऑप्शन है अगर वो अगले राउंड में अपग्रेडेशन चाहते हैं तो। और यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन है, मतलब सबसे पहले या तो स्टूडेंट को सेटिस्फाइड ऑप्ट करना होगा या फिर ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन। अगर सेटिस्फाइड कोई स्टूडेंट चूज़ करता है इसका मतलब वो कॉलेज से खुश है, वहाँ पर जाकर एडमिशन लेगा, और एडमिशन की फ़ीस जो होगी कॉलेज की, और जो भी कॉलेज की फ़ीस होगी वो वहाँ पर जमा करके प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और अगर वो अपग्रेडेशन के लिए चाहता है तो वहाँ पर एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करके वो अपग्रेडेशन में चॉइस फिलिंग करेगा। और अगर स्टूडेंट कोई भी ऑप्शन नहीं बढ़ता है, ना ही सेटिस्फाइड ना ही ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन, तो उसकी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल यहाँ पर रहेगा, इन्होंने बताया। फिर उसके बाद थर्ड राउंड की अगर बात की जाए, यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया था वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था अभी तक कोई सीट नहीं मिली वो अपना चॉइस फिलिंग दोबारा यहाँ करेंगे। और जिन स्टूडेंट को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया था उन्होंने एडमिशन लिया और अपग्रेडेशन के लिए चूज़ किया था ऑप्शन, तो यहाँ पर वो सिर्फ चॉइस फिलिंग करेंगे। फिर जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जाकर एडमिशन लेंगे, और अगर यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं तो यहाँ पर अपग्रेडेशन का कोई भी ऑप्शन थर्ड राउंड में नहीं है, सिर्फ सेकंड राउंड तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टे वैकेंसी, उसका भी सेम रूल, यहाँ पर आपको जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो पहले स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है वो यहाँ पर अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे और उनको सीट अलॉट होगी, फिर वहीं से अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फिर ऑल इंडिया कोटा की यहाँ पर इन्होंने दे दी हैं, लेकिन अभी स्टेट कोटा की डेट्स जो हैं यहाँ पर इन्होंने नहीं दी हैं कि स्टेट कोटा की डेट्स कब से आएंगी। तो उसके लिए जैसे ही अपडेट टेबल वहाँ पर आएगा वेबसाइट पर मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर रखें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट को इसका अपडेट जो है मिल जाए। तो यहाँ पर कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे राउंड के, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 सभी के क्लियर हो गए, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है और क्या फ़ीस है वो भी मैंने यहाँ पर बता दी है। कॉलेजेस की फ़ीस भी, राउंड और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी जो सिर्फ 500 रुपये है, और चॉइस फिलिंग की फ़ीस जो सिर्फ 50 रुपये है वो भी मैंने आपको बता दी, और कब कब आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो सब बता दिया है। तो आई थिंक इसके बाद मोस्टली डाउट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, और जैसे ही स्टेट का अपडेट आएगा मैं आपको सिर्फ अपडेट देना रहेगा क्योंकि रूल्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।